बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान से संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। आज की जो कथा है, आज की कथा है भाया दारूचर्या। इनकी कथा है। मुझे लगता है कि इनकी कथा में जो उपदेश बुद्ध ने भाया दारूचर्या को दिया है, वही सही मात्रा में, सही मायने में विपश्यना है ना। इस उपदेश को जो है, वही उस दो उपदेश में ही भगवान की जो है 6 विशुद्धियां और 10 विपश्यना ज्ञान उस दो पंक्ति के उपदेश में आ चुके हैं। और मेरा सबसे फेवरेट उपदेश है ये वाला, भगवान बुद्ध का। और दारूचर्या की कहानी भी मुझे बड़ी पसंद है। तो दारूचर्या की कहानी शुरू होती है बुद्धमत्तर बुद्ध के काल से, है ना। बुद्धमत्तर बुद्ध के समय में जो इन्होंने, अच्छा, धनवान कुल में इनका जन्म हुआ था। धनवान कुल में जन्म होने के बाद ऐसे ही एक समय गए पदुमत्तर भगवान ने एक भिक्षु को स्थापित किया कि मेरा धर्म सबसे जल्दी, तुरंत अगर समझने वालों में कोई अग्र होगा तो वह दारूचर्या। तो दारूचर्या ने सबसे तुरंत धर्म को समझ लिया था। और धर्म को समझने के आधार पर भी 3-4 तरह के व्यक्ति होते हैं, जो कि मैंने एक उपदेश में बताया है। आपको अरियुप खान चैनल पे मिल जाएगा 4 तरह के व्यक्ति करके, तो उसमें सुन लीजिएगा एक बार फिर से वो। तो दारूचर्या सबसे पहले, मतलब सबसे जल्दी, है, तुरंत भगवान ने इधर उपदेश दिया और तुरंत वो क्या हो गया, धर्म को समझ गया। ऐसे में अगर कोई अग्र होगा तो वो कौन था? दारूचर्या था। तो दारूचर्या कथा भी पद्मोत्तर बुद्ध की काफी शुरू होती है। वहां पे उसने एक जन को देखा तो उसको भी लगा कि हाँ, मैंने भी ऐसा होना चाहिए कि धर्म को तुरंत समझ जाओ, ज्यादा तकलीफ ना हो धर्म समझने में, और भगवान को ज्यादा समझाना ना पड़े, तुरंत क्या हो जाओ, मैं ऐसे धर्म समझ जाऊं। तो यह जानते हुए, और सोचिए ना कितना कितना सुंदर है वह बात कि इधर भगवान ने धर्म बता दिया और आप एक झटके में तुरंत क्या हो गए, धर्म को समझ गए। तो प्रज्ञा कितनी तीक्ष्ण होंगी, किस प्रकार की वो प्रज्ञा रही होंगी। देखिए, प्रज्ञा का बड़ा लाभ होता है। जिस तरह की आपकी प्रज्ञा होती है, उतनी उतने अच्छे तरीके से, उतने विविध तरीके से धर्म को आप समझ पाते हैं। धर्म को विविध आयाम के रूप में समझना एक बहुत ही सुंदर बात होती है। अगर आप खुद सारीपुत्र द्वारा बताया गया सम्मादिट्ඨि सूत्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सारीपुत्र ने कितने सुंदर तरीके से बताया वहां पे कि देखो, यह भी सम्यक दृष्टि है, यह भी सम्यक दृष्टि है, यह भी सम्यक दृष्टि है। एक ही बात को, एक ही सम्यक दृष्टि को कितने तरीके से उन्होंने समझाया है। और भगवान का भी जब हम त्रिपिटक पढ़ते, त्रिपिटक में दिव्य निकाय में देखते हैं, है ना, या कि दिव्य निकाय में जब महापरिनिर्वाण सूत्र में जब हम देखते हैं, वहां पे भगवान सप्त परिहारहीन धर्म बताते हैं। तो उस एक सप्त परिहारहीन धर्म को भगवान कितने तरीके से, कितने पर्याय में, कितने तरीके से भगवान समझाते कि देखो भिक्षु, इस तरीके से भी साथ 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 कितने तरीके से समझा भगवान ने। तो धर्म को विविध आयाम पे समझना बड़ा सुंदर, बड़ा लाभकारी होता है। वैसा ही कुछ हुआ था दारूचर्या। इसी प्रकार जीवन बिताते हुए कभी देव योनि में, कभी देव योनि से मनुष्य योनि में, इस प्रकार बिताते 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 कश्यप भगवान बुद्ध का समय आता है। और कश्यप भगवान बुद्ध के काल में भी उसका क्या होता है, जन्म होता है। और हम सब जानते हैं कि ये वही जो सात थे ना, जो कल की मैंने कथा में बताया था कि सातों लोग पहाड़ी पे गए थे और जब तक अनंत अनंत होके ही जाएंगे, वरना यहीं पे अपने प्राण छोड़ देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए एक सबसे 5वें दिन ही क्या हो गया था, अनंत हो गया था। दूसरा जो एल्डर था, दूसरा जो बड़ा था, वो 6वें दिन अनागामी हो गया था। शुद्धवासा मृत्यु के बाद शुद्धवासा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो गया था। पर उसमें से 5 जन जो थे वो नहीं हो पाए थे, पर फिर भी जो शील पालन किया था उस पुण्य के प्रताप से उनकी जो मृत्यु मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद वो लोग सुगति में ही उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से दारूचर्या भी उसमें से एक था। देखिए, दारूचर्या कल का जो हुआ वो भी था, और ये दारूचर्या भी। तो इसके बाद मृत्यु उपरांत
गौतम बुद्ध का शासन काल आया और गौतम बुद्ध के शासन काल में दारूचर्य उत्पन्न हुआ। दारूचर्य एक धनवान कुल में उत्पन्न हुआ, धनवान श्रेष्ठी उत्पन्न हुआ और भाया इसका नाम रखा गया। भाया नाम रखने के बाद अपना जीवन जिया, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ऐसे ही व्यवसाय के चलते वो स्वर्ण भूमि जा रहा था। तो स्वर्ण भूमि जा रहा था, नाव पे जा रहा था, बड़ी जा कश्ती थी, नाव थी, उसमें जा रहा था तो बहुत तूफान आया नदी में, समंदर में बहुत बहुत तूफान आया। और उस तूफान में क्या हो गया, उसकी नाव जो है टूट गई और उसकी पति पत्नी जो जितने भी लोग थे नाव पे वो सभी क्या हो गए, मछली वगैरह के क्या हो गए, शिकार हो गए और उनका आहार बन गए। पर दारूचर्या क्योंकि उसके पुण्य कर्म थे, उसको बुद्ध शासन में निब्बान प्राप्त करना था, तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी क्योंकि उसका संकल्प इतने लंबे समय से पारमिता इसके लिए तो पूरे किया था। तो उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो बच गया। तक लकड़ी के सहारे वो 7 दिन कैसे ना कैसे तैरते तैरते वहां पे बच गया लकड़ी के सहारे और एक द्वीप के किनारे लग गया। तो सोचा कि उसे कपड़े वगैरह सब ये हो चुके थे, फट चुके थे और छूट चुके थे, तो क्या करे, तो किसी के मिलने के पहले, खाने की व्यवस्था करने के पहले उसने सोचा कि चलो पहले कुछ कपड़ों की व्यवस्था कर ले। तो उसने वही आसपास जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से क्या बना लिया, अपने शरीर के निचले भाग पे ढक दिया। और फिर गांव में उसको एक पात्र मिल गया, फिर उस पात्र मतलब एक पात्र के सहारे उसने गांव में एक बर्तन मिला और एक बर्तन के सहारे उसने क्या किया, गांव में ऐसा ही भोजन भिक्षाटन करने के लिए निकल गया। भिक्षाटन निकल गया तो लोगों ने उससे बड़ा अरनता माना। उसे लगा कि अरे बाबा ये तो कपड़े भी नहीं पहनता, और हमारे भारतीय संस्कृति में है ऐसे विचार, अभी की बात नहीं है, ये तब से चला आ रहा है। अगर हमें ऐसा कोई दिख गया एकदम नग्न, कोई एकदम ऐसा साधना करता तो हम बड़ा महान मानते हैं उसको, बड़ा श्रद्धा भाव उत्पन्न, अच्छा भी है और बुरा भी नहीं उसमें श्रद्धा भाव उत्पन्न होना, पर सम्यक दृष्टि को लगी होनी चाहिए श्रद्धा भाव। तो इनको कई लोगों को लगा कि अरे भाई ये बड़ा अरहंत होगा, बड़ा सिद्ध है, देखो कपड़े नहीं पहनता, ऐसे साधना कर रहा है। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा जान के, तो लोगों ने दिया। फिर उसने भी जाना कि अरे ये लोग मुझे बड़ा तपा हुआ मान रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी सही तरीके से साधना करूँ, फिर तो मैं भी ढोंग के ना करूँ, क्यों ना मैं भी कपड़े ना ही पहनूं, इसी में रहूं और अच्छी प्रकार साधना में लग जाऊं। उसने लगा कि जब लोग मान ही रहे और इसके चलते लोग मुझ पर श्रद्धा भी करें तो उनकी श्रद्धा को मैं टूटने ना दूं। इस भाव से उसने भी फिर अपने आप को सन्मार्ग पे साधना में लगा दिया। इस प्रकार से उसके पीछे पीछे लोग गए। वही पास में एक पुरानी ऐसी एक कुटिया थी, विहार पड़ा हुआ था, लोगों ने उसके लिए साफ किया। साफ करने के बाद उसके वहाँ पे रहने की ठीक से व्यवस्था का और उसने वहाँ पे ध्यान साधना करना वगैरह शुरू किया और अपने हिसाब से रहना शुरू किया उस पत्तों से गुंडे हुए शरीर पे, मतलब शरीर पे पत्तों से उसने गुंडा था। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। तो इसका पूर्व जन्म का जो मित्र था, जो अनागम्य अवस्था प्राप्त होने का ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ था, उसके मन में चलो देखते कि मेरे जो बाकी बचे 5 मित्र थे उसमें से एक तो अरंत हो गया था, पर बाकी जो 5 बचे मित्र थे वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पता लगने पर लगा कि उसमें से ये एक है और ये देखो कैसे ढोंग में लग गया, कैसे गलत तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, उससे लाभ सत्कार के चक्कर में फंस, उससे ही क्या कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है। तो उसको बड़ा दुख होता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी ब्रह्मिक अवस्था में उसके कुटी के बाहर उत्पन्न होता है, ऐसी आभा फैलाता है कि अंदर में उसको पता चल जाता है दारू चला कि कोई भी बाहर आया है। तो बाहर आता है, बाहर आने के बाद तुरंत इसको क्या करता है, बंधन करता है, क्योंकि इसकी आभा से प्रभावित होता है। इतने दिव्यमान, तो पूछते हैं कि आप कौन है, तो कहता है, बताता है कि मैं तुम्हारा ही पूर्व जन्म का मित्र हूँ, जो अभी अनागम्य अवस्था, उस जन्म में अनागम्य अवस्था प्राप्त करने के बाद में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो गया था, तो तुम्हारा ही मित्र हूं मैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है तुम्हें इस प्रकार के देखते हुए। तुम अपने पूर्व जन्म में इतने शीलवान थे कि, और इतने इतने अच्छे प्रकार से अपना जीवन जिया है कि जब मैंने तुम लोगों के लिए भिक्षाटन लाया था, भिक्षा मांग के लाया था, तो तुम लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार से तुम्हारा इतना सुंदर पूर्व का जीवन रहा और तुम अभी क्या कर रहे हो, इस प्रकार से एक लाभ सत्कार के चक्कर में आके ध्यान साधना कर रहे हो और उससे अपनी आजीविका निभा रहे हो, ये तो बिल्कुल तुम्हारे उपयोगी नहीं है। जाओ, तथागत गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ इस पृथ्वी पर, उनका शासन काल शुरू हुआ है, जाओ वो श्रावस्ती में वास करे, जाओ उनके पास जाओ और उनके पास धर्म का श्रवण करो और मुक्त हो जाओ, तुम भी मुक्त हो जाओ। इस प्रकार कहते हुए उसके नेत्र खुल जाते हो, भावनिक स्तर पे जागरूक हो जाता है और इस प्रकार वो तुरंत निकल जाता है और 120 योजन का रास्ता सिर्फ एक रात में तय करता है, बिना सोए, बिना कुछ खाए, बिना भी एक क्षण, बिना भी कहीं रुके, चलते चलते एक रात में वो 120 योजन क्या कर लेता है और सुबह सुबह उधर निकल जाता है। तो भगवान भी देख लेते कि दारूचर्या आ रहा है मुझसे के लिए, लेकिन भगवान जान लेते कि दारूचर्या की इंद्रिय अभी तक परिपक्व होने के, अगर मैंने अभी से धर्म बता दिया तो क्या हो जाएगा, ये धर्म को नहीं समझ पाएगा, है ना।
धर्म को नहीं समझ पाएगा तो यह सोच के भगवान भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। राजा दारूचर्य जेतवन विहार में आ जाता है। जेतवन विहार में आने के बाद बाकी भिक्षु को देखता है और पूछता है कि बुद्ध कहाँ पे, बुद्ध कौन है। तो बाकी भिक्षु बताते हैं कि देखो भगवान तो भिक्षाटन के लिए गए हैं, पर तुम कहाँ से आए हो। बताते कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो बोला था अरे, तो क्योंकि ये नाला सुपारा से आया रहता है ना, क्योंकि ये नाला सुपारा अभी सुपारा नाम था उस समय, तो अभी का जो नाला सुपारा मुंबई का, वहां से आया था। मुंबई कर आप लोगों के पास से आया था। मतलब मुंबई में से अगर कोई धर्म जानने वाला सबसे पहला होगा तो ये है। महाराष्ट्र में से ये एक मिलता है। दूसरा पुण्य, पुण्य और ये अपना दारूचर्या। दारूचर्या तो वापस नहीं आया था, लेकिन पुण्य वापस आया था। तो यह पूछता है तो पता लगता है कि अरे तुम यहाँ इतने दूर से आए हो, 120 किलोमीटर, 120 योजन इतना दूर चल के आओ, थोड़ा सा आराम करो, लाओ हम आओ, हम तुम्हारे पैरों को थोड़ा मलहम वगैरह, तेल वगैरह लगा देते हैं, तुम्हारे पैरों से रक्त बह रहा होगा, तुम्हारे पैर सूज गए होंगे। वो कहता है कि नहीं नहीं भंतेगण, आदरणीय पूजनीय गण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे मेरे जीवन का भरोसा नहीं, मेरा जीवन कब चला जाए मुझे पता नहीं, और मेरे जीवन को नष्ट होने के पहले मैं भगवान से उपदेश सुनना चाहता हूँ। इस बुद्ध शासन में प्रगति करना चाहता हूँ, इस बुद्ध शासन में मुक्त होना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप कष्ट मत लीजिए। ये कहते हुए, ये कह के तुरंत वो शहर में, श्रावस्ती शहर में निकल जाता है कि चलो भगवान का क्या मिलेगा सुनने, भगवान वही मिल जाएंगे, तो उनसे उपदेश वही जान लूंगा। यह जानते जानते वो श्रावस्ती में जाता है। श्रावस्ती में रास्ते में ही भिक्षाटन से उसे भगवान दिख जाते हैं। तो भगवान के पास तुरंत जाता है, इतना आनंदित होता है भगवान को देख के, इतना प्रीति, इतना श्रद्धा विभोर से वो उत्पन्न हो जाता है कि भगवान को वंदन करता है, भगवान के पैर चूमता है। भगवान के पैर छूने के बाद भगवान को कहता है कि भगवान कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए, आप जैसे महान व्यक्ति से मैं 2 पंक्ति तो भी उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरा दारूचर्या, यह ठीक समय नहीं है, मैं शहर में, मैं भिक्षण के लिए जा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक समय नहीं है। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान की तरफ से तो कुछ ठीक नहीं, विनय में तो है कि भगवान ने बताया कि देखो ऐसे समय पे उपदेश नहीं देना चाहिए, पर भगवान पे लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान के उपदेश तो कोई भी मुक्त हो सकता है। पर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने देखा है, जाना है कि इसकी इंद्रिय अभी तक परिपक्व होने के हैं, और इतनी इतनी श्रद्धा से भरा हुआ है कि ये धर्म को नहीं समझ पाएंगा। धर्म को समझने के लिए पहले क्या चाहिए? समता का भाव चाहिए, उपेक्षा का भाव चाहिए, एकदम वाली भाव चाहिए, तभी जाके धर्म को समझ पाएंगे। अगर ज्यादा अति श्रद्धा रहे तो भी वो मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि हम आनंद भी देखते हैं, आनंद स्वतापति अवस्था प्राप्त किया था, लेकिन अनंत नहीं बन पा रहा था। इसी जो एकदम एकदम अति भी श्रद्धा नहीं थी, जो कि आपको एकदम अडोल कर दे, अस्थिर कर दे। तो भगवान ने देखा कि इसकी श्रद्धा एकदम एकदम ही भोर चुका है, इसको आराम भी नहीं मिला है। इसको सबसे पहले शांत होना जरूरी है, इसको आराम मिलना जरूरी है। इसकी इंद्रिया अभी भी शीतल है, अभी भी अस्थिर है, इसकी इंद्रिया भी परिपक्व होने के। यह जान के भगवान पहली बार मना करे, दूसरी बार भी याचना करता है दारूचर्या के, भगवान ना आपका ही पता नहीं आपको भी कब क्या हो जाए, मेरे भी जीवन का भरोसा नहीं, कृपा करके भगवान मुझे उपदेश दे। दूसरी बार भगवान मना करते हैं, और क्योंकि इसकी इंद्रिया परिपक्व होने के थे। तीसरी बार भी जब याचना करते थे, तीसरी बार तक इसको आराम मिल चुका रहता है, इसके इंद्रिया शांत हो चुके हैं। तो देखो, देखने के लिए मिलता है कि भगवान से याचना करते करते भी उसकी इंद्रिया क्या हो गए? शांत हो गए। उसकी इंद्रिया क्या हो गए? परिपक्व हो गए। उसकी श्रद्धा क्या आ गई? संयम में आ गई। देखिए, धर्म के लिए जब व्यक्ति प्यासा होता है, जब व्यक्ति धर्म के दर्शन करने वाला होता है, तब उसका चित्त किस प्रकार से शांत होना शुरू हो जाता है। गुरु के दर्शन के साथ किस प्रकार से उसका चित्त वगैरह शांत होना शुरू हो जाता है। गुरु के जब ऑरा में आता है, गुरु के जब वो सानिध्य में आता है, तो किस प्रकार धीरे धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि ये शरीर है, तो धीरे 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 किस प्रकार से हम राहुल का भी उदाहरण देखते हैं। तो यही हुआ, तीसरी बार में इसके इंद्रिया परिपक्व हो चुके थे, और इसका समता भाव में इसमें आ चुका था, कि भगवान पहले 2 बार मना कर चुके थे। तो सरल सी बात है, तीसरी बार में इसमें समता आना स्वाभाविक बात थी। तो तीसरी बार में समता आ गई थी, तब भगवान बुद्ध उसे उपदेश देते हैं कि दारूचर्या सुनो फिर ध्यान से, कि देखने के लिए देखो, सुनने के लिए सुनो, है ना, अनुभव करने के लिए अनुभव करो, है ना, और जानने के लिए जानो। ठीक है, ये 4 पंक्ति का इससे उपदेश देते हैं, और उपदेश देने पर सुनते सुनते वहीं पे क्या हो जाता है? अरंत हो जाता है। और जब अरंत हो जाता है तो जान लेता है कि अरे मेरा इस संसार में भी कोई काम नहीं। तो भगवान को चिवर के लिए, भगवान को दीक्षा के लिए क्या करता है? याचना करता है। तब भगवान स्वयं होकर पूछते, क्या तुम्हारे पास पात्र है? क्या तुम्हारे पास काषाय वस्त्र है? तब वो कहता है कि नहीं, मेरे पास नहीं। तो जाओ जाओ शहर में जाके ढूंढो, तुम्हें मिल गया तो हम तुम्हें वो लेके आ जाओ, हम तुम्हें दे देंगे। अब देखो, दारूचर्या उनमें से है जिनको भगवान खुद होके बोलते क्या तुम्हारे पास है, वरना इसके पहले सभी श्रावक के लिए भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? यही पश्चिको भिक्खवे।
इतना बोलते बराबर उसकी दीक्षा उन लोगों की उपसंपदा वही हो जाती थी, पर दारूचर्या के लिए वो उपदेश बिल्कुल भी नहीं किया गया। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाकी सबको इतना बोल दिया कि बाकी सबको भगवान ने कभी नहीं पूछा कि दीक्षा पात्र लाओ, चिवर लाओ। बस भगवान ने इतना बोल दिया ही पस्सी को भिक्को, तुरंत देवता लोग उनके लिए चिवर भिक्षा पात्र वगैरह सब इंतजाम करते थे। लेकिन दारूचर्या के लिए ऐसा नहीं हुआ। क्यों? तो क्योंकि अट्ठकथाकार वगैरह बताते हैं कि इसने अपने पूर्व जन्म में कई समय पहले क्या हुआ था कि ये चार मित्र थे। इन चार मित्रों ने एक क्या लिया था, एक वैश्या स्त्री को बुलाया था अपने आनंद के लिए। तो दिन भर मस्त आनंद किया, पर जब रात होते आई तो एक ने इन बाकी तीन मित्रों को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इसको लूट ले, इसका बहुत पैसा, इसकी जेवरात भी लूट लेते हैं, जेवरात और पैसे लूट लेते हैं इसको और मार देंगे इसको, है क्या नहीं? तो इस प्रकार से चारों लोग मान गए। और चारों लोगों ने क्या, रात होते होते क्या कर दिया, इनको इसको बहुत मारना शुरू किया। और फिर उसको उस स्त्री को बहुत गुस्सा आया और कहते कि उसने बोला भी कि तुम लोगों ने दिन भर मेरे से अच्छा आनंद लिया और भी समय आने पे अपने स्वाद के चलते मेरे धन के लालसा में तुम मुझे मार रहे हो। तो वो अभी अभी वो इनको प्रतिक्रिया भी दे नहीं सकती, क्योंकि उसमें का सामर्थ्य, उसने बहुत उसके शरीर में बहुत चोट लग गई थी। तो क्या कर, तो कहते कि ठीक है, इस बार तुम मुझे मार लो, इस बार तुम्हें मर जाऊंगी, लेकिन याद रखना मैं कई जन्मों तक यक्ष के रूप में या ऐसे किस प्रकार के रूप में जन्म लेके तुम लोगों को हर जन्म में मारते रहूंगी, तुम्हारे प्राण में लेते रहूंगी, तुम्हारा जीवन में हरते रहूंगी। इस प्रकार कहते हुए वो तो मर जाती है, पर आने वाले कई जन्मों तक उसने क्या ली, इन सभी चारों लोगों की क्या लेती रही, जान लेती रही। और ये चारों लोग उसमें से, ये चार उन्हीं पांच लोगों में से थे। देखो, तो कई जन्मों में जब हम लोग पुण्य कर्मों से बन जाते तो कई लोग हम लोग साथ साथ फिर जन्म लेते हैं और समय समय पे मिलते रहते हैं, है ना? फिर कितने भी दूर क्यों ना हो, मुंबई हो, पुणे हो, या बाहर देश या दुबई में भी क्यों ना हो, पर अगर हमारे पुण्य जुड़े हुए, अगर हम लोगों ने जन्मों से साथ में कर्म किया है, तो हम कितने भी दूर क्यों ना हो, हम बराबर कोई ना कोई हमारे साधन मिल ही जाते हैं कि हम लोग मिल जाते हैं। तो ये उन्हीं पांचों में से ये चार लोग थे जिन्होंने इसको लूटा था इसको। तो इसने फिर कहा कि ठीक है, अभी तो तुम लोग मार लो मुझे, पर मैं कई जन्मों तक आने वाले तुम लोगों को मारती रहूंगी। तो इसी प्रकार से ये एक था। और दूसरा क्या था कि अपने पूर्व जन्म में दारूचर्या जब भिक्षु था, है ना, कश्यप बुद्ध के समय में, तब ये क्या करता था, अगर इसे कुछ भी चिवर पात्र मिलेगा तो ये इस प्रकार सोचा था कि नहीं नहीं, ये तो मुझे मेरे पुण्य कर्मों के कारण मिला है। तो यह सोचे कभी किसी को देता नहीं था, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता था। और कुछ अट्ठकथाकार ऐसा भी कहते हैं कि इसने एक, जिस समय बुद्ध उत्पन्न नहीं होते, तो पच्चीक बुद्ध के समय में क्या किया था, इसने पच्चीक बुद्ध के उनके पात्र और चिवर के लालच में उस पच्चीक बुद्ध को इन तीर से मार दिया था और उसका पात्र चिवर ले लिया था। तो इस पाप कर्म के प्रताप से इसको क्या मिला, इस जन्म में न चिवर मिला न पात्र मिला। और इसी प्रकार फिर जब चिवर पात्र खोजता रहा और ऐसा ही हुआ। फिर जब भगवान बुद्ध भिक्षाटन से वापस आ रहे थे तो दारूचर्या की लाश वहां पड़ी हुई मिली, उसका शरीर वहां पे मरा पड़ा मिला। भिक्षु, तब भगवान ने भिक्षु को कहा कि भिक्षु जाओ, पास में से किसी घर के ऊपर से कपड़ा लो और इसके ऊपर ढक दो, और इसका ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार करके इसके अस्थियों पे स्तूप निर्माण कर दो। इस प्रकार कहते हुए सभी भिक्षु गए, उसका अंतिम संस्कार किया, उस पर स्तूप निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर शाम में कुछ भिक्षु भगवान के पास आए और भगवान को पूछा, भगवान दारूचर्या क्यों, किस किस पुण्य, किस पाप कर्म के प्रताप से उसकी मृत्यु हुई और मरने के बाद कहाँ पे उत्पन्न हुआ? अब अब यहाँ पे देखने की जरूरत है कि तब भगवान बताते हैं कि किस जन्म में, जब ये अरहंत हुआ, जब अपने भिक्षा पात्र और चिवर के लिए खोज रहा था, तब एक वो जो महिला थी, जो पूर्व जन्म में जिसको इन लोगों ने मारा था, वो जो यक्षिणी करके वगैरह या किसी देव के रूप में उसने उत्पन्न हुई थी ना, वो उसने क्या ली, गाय के रूप में, उसने गाय का रूप ले ली। और गाय के रूप लेते लेते इसको क्या कर दिया, पीछे से इसके पेट में क्या कर दिया, पीठ में क्या कर दिया, अपना सिंग घुसा दिया और वहीं पे मर गया। तो अपना बदला लेके इसने, उस गाय ने इसको, इस दारूचर्या को मार दिया। ऐसा किया। फिर भगवान पूछते कि कहाँ पे उत्पन्न हुआ मरने के बाद? तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये मरने के बाद क्या कहीं भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या हो गया था, अनंत हो गया था। अभी यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य थी कि भगवान ने जब कहा कि इसके स्तूपों, इसके इसके अस्थियों पे क्या करो, स्तूप निर्माण करो, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अनंत हुआ है। पर कुछ भिक्षु है जो समझ नहीं पाए थे इस बात को, इसलिए कुछ भिक्षुओं ने उनसे पूछा। तो इस प्रकार से दारूचर्या की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई। लेकिन दारूचर्या ये कहाँ से आया था, नाला सुपारा से आया था। और महाराष्ट्र से ये दो लोग थे, क्योंकि महाराष्ट्र उस समय अवंती का राज्य में आता था, अवंती राज्य में आता था, जिसका राजा राजा छंड प्रज्ञोत था।
तो नाला सुपारा से ये आया था, पर ये वापस नहीं आ पाया, तो धर्म को वापस नहीं लेके चल पाया। लेकिन पुण्य जो महाराष्ट्र से आया था वो धर्म को वापस लेके आया था। और पुण्य को बोला भी था भगवान ने कि बाबा महाराष्ट्र के लोग बड़े चंड होते हैं, चंड वृत्ति के होते हैं महाराष्ट्र के लोग, और हाँ सही भी है। आप देखो आज महाराष्ट्र का आप देखिए महाराष्ट्र में अगर कहीं भी बाबा साहब की मूर्ति कुछ होता है तो सबसे पहली आग कहाँ पर लगती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अलावा सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कहीं पे होगा दमखम तो महाराष्ट्र के लोगों में है, क्योंकि ये महाआहारी लोग हैं। तो इस प्रकार से नाला सुपारा, पर नाला सुपारा का जो उपदेश है वो बड़ा प्यारा है कि देखने के लिए देख। हम देखने के लिए देखते हैं क्या? नहीं, हम देखने के लिए देखते हैं, हम कुछ खरीदने के लिए देखते हैं, ये हमें अच्छा लगा इसलिए देखते हैं, है ना। हम देखने के लिए नहीं देखते, सिर्फ देखने तक सीमित रखते। हमारी देखने के बाद उसको लेके आसक्ति भी जाती है। जैसे कि बाजार से जाएंगे तो बाजार जाते समय कोई ड्रेस अच्छा लगा तो देखते रहेंगे, और देखने के बाद खरीदने की इच्छा होती है। या इस प्रकार की इच्छा होती है कि ये मेरे पास भी होना चाहिए था ये कपड़ा, है ना, लगता है कि यार कितना प्यारा है, अच्छा है। तो हम कभी देखने के लिए नहीं देखते, सिर्फ देखना सीमित नहीं रखते, देखने के बाद उसके ऊपर आसक्ति भी जगा देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा मत कर, देखने के लिए देख। अगर देखने के लिए देखेंगे तो तेरा उसमें मैं, मेरा और मेरी आत्मा का भाव ये नहीं जागेगा, तो तेरे सारे उपादान नष्ट होके तो क्या हो जाएगा? अरहंत तक प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार सुनने के लिए सुन, पर हम सुनने के लिए सुनते क्या? नहीं। किसी ने बोला, भरा बोला बोले तो हमें लग जाती है बात, और हम भी तुरंत बोल देते वापस में। तो इस प्रकार सुनने के लिए नहीं सुनते। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध की 4 पंक्तियों के उपदेश में 10 विपश्यना ज्ञान और 7 में से 6 विशुद्धियां आ जाती है। तो इस प्रकार ये उपदेश बहुत सुंदर, इसी उपदेश में क्या सही मायने में विपश्यना है। तो ये आज की कहानी इतनी काफी, इतने साधु साधु। साधु साधु साधु।